हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मोनिका बालाजी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देखो आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं 7:30 बजे से स्टार्ट। और तो आज भी काफी अच्छी है धूप, तो मौसम हो रहा है काफी अच्छा, तो कपड़ा धुलने का है मौसम। तो गाइस देखो मेरे बच्चे आज उठ नहीं रहे। मैं सोची आज जल्दी मंदिर चली जाऊंगी, आगे फिर काम करूंगी। और देखो दोनों ही सोए पड़े हैं। देखो उठ ही नहीं रहे हैं। मैंने काफी टाइम से उठा रही हूँ, बेटा उठ जाओ और नहा लो, तो चलते हैं मंदिर। और फिर मैं अकेली चली जाऊंगी ना, तो फिर ये रोएंगे दोनों कि मुझे लेके क्यों नहीं गई थी। और अब ये उठ नहीं रहे, और मैं भी अभी नहाई नहीं हूँ इनके चक्कर में। तो गाइस देखो 11:20 हुई हैं, तो निमट चुका है मेरा सारा काम। तो मेरा बाबू मांग रहा है बड़े वाला खाना, तो मैं चलती हूँ नीचे खाना बनाने के लिए। और देखो कपड़े मैंने धो दिए हैं। और देखो बेडशीट भी धोई है मैंने आज अपनी। और देखो ये मम्मी के कपड़े हैं। मम्मी ने ये सुबह, मम्मी तो सुबह धो देती है भाई अपने डेली। तो मैं इन्हें लेकर चलती हूँ, क्योंकि तय मैं इनकी लगा चुकी हूँ, बस जाकर मुझे अलमारी में रखनी है। तो धूप बेशक निकल रही हो, पर ठंडी ठंडी चल रही है हवा, बहुत अच्छी। एकदम गर्मी महसूस नहीं हो रही है कामरियों के लिए। तो देखो कपड़े ले लिए मैंने सारे, बस अलमारी में लगा दूंगी बस वैसे। तो मैं बनाऊंगी खाना, पर ये नहीं पता भी खाने में क्या बनाऊंगी। तो गाइस देखो मैं बनाने लगी हूँ खाना। और देखो कुकर में तेल चढ़ा दिया है मैंने, देखो ये रहा। तो मैं बना रही हूँ कन्ने की दाल। तो देखो तेल हमारा हो चुका है, महक आ रही है। तो हम सबसे पहले डालते हैं जीरा। और देखो जीरा ना डालते ही चटकने लगा, क्योंकि काफी तेज हो रहा है तेल। तो हम मारेंगे फिर लहसुन का तड़का। और ना लहसुन ज्यादा नहीं जलाएंगे हम ना, फिर महक आती है। तो हम बना रहे हैं कन्ने की दाल, ये व्हाइट वाली, जिसे उड़द की धुली हुई भी बोलते हैं। तो दाल की बात बताऊं तो मेरी मौसी जो गांव वाली है, उनका खेत है। देखो तड़का मार दिया मैंने अच्छे से। तो उनके खेत में होती है ये वाली दाल। तो जब हम जाते थे ना, तो हम ये वाली दाल कभी बनाती थी, तो इतनी टेस्टी लगती थी, इतनी टेस्टी लगती थी। मतलब ये थी उनकी सासू माँ जो है, रात में भिगो कर रखती थी और सुबह उसका छिलका उतार कर बनाती थी। और छोले की रोटी इतनी स्वाद लगती थी भाई, इतनी भाई काफी रोटी खाते थे हम। और मट्ठा वट्ठा घी दूध सब रहता था उनका, क्योंकि भैंस, कभी भैंस रहती थी तो कभी गाय रहती थी। अब तो कुछ नहीं आता। तो अब बनाने लगे मैं खाना। देखो बस मसाला बन रहा है मेरा, फिर गूंदूंगी मैं आटा। और बच्चे मेरे बड़े चिल्ला रहे हैं, देखो आवाज आ रही है ना। तो गाइस देखो 5:15 बज गए हैं, और मैंने कर दिया नीला के अपना बाबू तैयार ट्यूशन जाने के लिए। तो देखो मैंने सभी नहलाया, और छोटे वाला भी नहाया है। तो नहीं छुटाया मेरे बाबू का तिलक, बालाजी का तिलक लग रहा है। और वह गर्मी इतनी जबरदस्त हो रही है, बारिश पड़ती है तो थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है, नहीं तो ठंडा मौसम होने का तो कोई नाम ही नहीं है। और देखो बार बार आती है ऐसा घटा सी भी, थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। और गर्मी इतनी ज्यादा जबरदस्त हो रही है, इतनी ज्यादा जबरदस्त हो रही है कि कोई हद नहीं है। तो अब मेरा बेटा जाएगा ट्यूशन, क्योंकि 5:15 बज चुके हैं। तो चलते हैं इसे नीचे छोड़ने के लिए, क्योंकि सबसे पहले कर देते हैं पंखा बंद, क्योंकि हमारा पंखा चल रहा है, यहाँ पर कोई नहीं है। चलो बेटा। आज मैं भूल गई कि आज संडे है, आज संडे है। फिर वो आ रहा है वापसी, उसकी अम्मा ने बोला ट्यूशन नहीं जाना, छुट्टी रहती है ट्यूशन की। मेरे दिमाग से ये निकल गई कि आज सैटरडे है, मुझे ये नहीं पता कि था कि संडे है। तो मेरा बाबू आ गया है वापस, वो आ रहा। तो मैं इसके कर देती हूँ कपड़े चेंज, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रही है गर्मी। तो इसे मैं संडे बनियान पहना देती हूँ। तो गाइस देखो किट्टू के पापा यहाँ भी ड्यूटी से 5:45 बज चुके हैं। तो किट्टू के पापा लाए हैं रबड़ी खरीद के। तो हम लेंगे कब आनंद अब इसका,
रबड़ी का। तो हम सबसे पहले इसे खोल के देखते हैं। ये तो खुल ही नहीं रही है। खुल गई भाई। तो देखो रबड़ी देखने में तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल प्योर मावा हो। तो हम खा के बताएंगे आप टेस्ट कैसा है। सबसे पहले मैं खिलाती हूँ अपने छोटे बाबू को। बड़े वाले बाबू तो मेरा मना कर रहा है, नीचे भी रखी है ना, तो वो मना कर रहा है, उसके पापा खिला रहे थे। तो इसने तो खाई है, थोड़ा सा मुंह बना सीखे। नहीं भाई ये भी नहीं खाएगा, ऐसा नहीं आई है पसंद। तो हम खा कर आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। तो गाइस ना इसमें ड्राई फ्रूट की ज़्यादा खुशबू आ रही है और मावे की। तो मलाई उसे कहते हैं जो मावे की बनती है भाई, पेवर मावे की बनती है, उसे मलाई कहते हैं। तो काफ़ी लग रही है टेस्टी, खाने में बहुत ज़्यादा आ रहा है स्वाद। ऐसा ना कभी जब हम गाँव में जाते थे ना तो मेरी नानी जब मावा भूनते थे, जब ऐसे खाते थे भाई हम, क्योंकि जब उनका बहुत सारी भैंस रह थी बिल्कुल। अब तो एक भी नहीं है खैर। तो गाइस देखो हम हो गए हैं तैयार फिर से कांवरियों का मेला देखने जाने के लिए। और देखो इतनी गर्मी हो रही है आज, इतनी गर्मी हो रही है, हालत हो रही है बहुत ज्यादा बेकार गर्मी में। काम वाम मेरा सारा निमट चुका है, बस एक खाली कुकर रहा है। सब साफ सफाई रसोई की सब हो गई है बिल्कुल एकदम बेहतरीन। तो दोनों बच्चे मेरे जा रहे हैं मेरे साथ, तो चलते हैं हम भी। आज फिर से 1-2 दिन का मेला है, फिर हो जाएगा खत्म, क्योंकि परसों का जल है ना, तो इसी वजह से 11 तारीख का। तो मेरा बड़ा बेटा भी है तैयार जाने के लिए। हेलो करो। और देखो मेरा छोटा बेटा भी है सैंडल पहन के तैयार। तो चलते हैं हम, मिलते हैं आपको आज फिर से मेले में। तो गाइस देखो हम आ गए फिर से मेले में कांवरियों के। तो आज ना बड़ी बड़ी झांकियां थोड़ी कम जा रही हैं, क्योंकि देखो अब टाइम थोड़ा कम रहा ना, तो इसी वजह से कम जा रही है झांकियां। तो कांवर आज ना बाइक वाले और जो गाड़ी वाले हैं वो ज्यादा जा रहे हैं, और ना गाइस कांवर थोड़ी ज्यादा जा रही है आज। पैदल चलने वाले भी काफी बोले हैं जो कि लगातार एकदम तुरंत जा रहे हैं। तो बड़ी बड़ी झांकियां नहीं आ रही आज बिल्कुल भी। तो देखो कांवरिया भी थोड़े कम चल रहे हैं वैसे आज। देखो कभी आते हैं एकदम ज्यादा से और एकदम कम हो जाते हैं, पर आज बड़ी बड़ी झांकियां बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। और देखो पब्लिक की संख्या बहुत ज्यादा है देखने वालों की। और उधर चल रहा है भंडारा, तो कुछ भोले भी खा रहे हैं, कुछ वैसे लोग भी खा रहे हैं भाई, बिन भोलों के भी। तो भोलों के लिए है वैसे ये भंडारा जो भी है। तो गाइस देखो हमने आपको दिखाई है ना कितनी सारी कांवर जा रही थी एकदम से, गाड़ी पर गाड़ी पर, क्योंकि ये थे डाक कांवर जो मतलब 1-2 दिन में ही जल लाते हैं। तो मेरे बच्चे खा रहे हैं आइसक्रीम, और इसे मैंने दिलाई नहीं है क्योंकि इसे खांसी हो रही है और बुखार हो रहा है काफी तेज, तो इस वजह से मैंने इसे दिलाई नहीं। मैं कह रही हूँ बाबू तू कुछ और खा लेना, तो छोटे वाले को हमने दिला दिया आइसक्रीम। तो गर्मी इतनी तेज हो रही है, हालत हो रही है बोलो की बुरी, बहुत हालत खराब है कांवरियों के बेचारों की। और ना कांवर ना भागा दौड़ वाली आज बहुत ज्यादा जा रही है, डाक कांवर जो होती हैं। और देखो आजकल ना कलश वाली ज्यादा कांवर आ रही है, वैसे वाली तो कांवर कम आ रही है जो लकड़ी वगैरह की होती है, जो कलश होता है ना बड़े बड़े उनकी ज्यादा कांवर आ रही है। तो पब्लिक की है काफी भीड़, देखो देखने वालों की संख्या काफी
तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि एक दो दिन का रहा है मेला, तो इसी वजह से सभी आते हैं देखने के लिए। और देखो बच्चे भी जिद करते हैं तो आना पड़ता है। और देखो कांवरिया जा रहे हैं बहुत तेजी से, बाइक वाले। तो गाइस देखो अब चलते हैं हम घर, क्योंकि काफी टाइम हो गया और आज ना हम थोड़ी लेट भी आए थे। और देखो बड़े वाले बाबू की हो रही है मेरी तबीयत खराब, तो ये बोल रहा है कि मम्मी चक्कर आ रहे हैं, तो हम इस वजह से जल्दी जा रहे हैं। नहीं थोड़ी बहुत देर और रुक जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक दो दिन का रहा है मेला बस। तो चलते हैं पहले जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है बाइक, तो चलते हैं वहाँ पर। तो गाइस देखो आ गए हम रोड पार करके, क्योंकि पल्ली साइड में थे ना भोले, तो इस साइड वाले आने जाने वाले चल रहे हैं। तो हम आ गए अपनी बाइक के पास, और कल लाए थे हम स्कूटी पापा वाली, तो आज लाए हम मोटरसाइकिल। तो चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि मेरे बाबू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। अन्य थोड़ी बहुत देर हम और रुक जाते हैं। तो गाइस देखो पहुंच चुके हैं हम घर, और देखो मेरे बड़े बाबू की ना थोड़ी तबीयत ठीक से नहीं लग रही, तो हम इसलिए जल्दी आ गए। तो कपड़े तुरंत उतारते ही लेट गया, और किट्टू का पापा लाए 5 आइसक्रीम, तो हम सब आइसक्रीम खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और देखो छोटे वाला लड़का मुझे पकड़ा गया अपनी वाली भी, क्योंकि उसने ना खा ली थी ना वहाँ पर, तो उसका मन नहीं है खाने का। तो गाइस देखो बहुत ज्यादा हो गया टाइम, तो मैं अपने बाबू को ले जाती हूँ छत पर, लिटाऊंगी इसे जाके कूलर वूलर चला के। और देखो हम खाएंगे अभी खाना, 10 बजने वाले हैं, हमने अभी खाना नहीं खाया था। खाना बना के जरूर चले गए थे, काम सारा निपटा के। तो अब हम खाएंगे खाना। मैंने बनाई है चटनी और पराठे आज। तो मैं यही करती हूँ वीडियो का एंड। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।